नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। इस वक्त हम धर्मशाला में हैं। आप इसको दलाई लामा की नगरी कह सकते हैं, आप इसको क्रिकेट के इस दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियमों का स्थान कह सकते हैं। पिछले दिनों आपने यहाँ पे वर्ल्ड कप की धमाल भी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको कुछ और दिखाने के लिए यहाँ से ये लाइव स्ट्रीम दे रहे हैं। और वो जो आप देख रहे हैं वो मेरी बैकड्रॉप में आप देख रहे होंगे, 1 साल पूरा हो रहा है हिमाचल की सरकार को, और ऐसे में यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया गया है। आप इसको रैली कह लें, आप इसको जश्न कह लें, लेकिन धर्मशाला से जो है आज 1 साल पूरा होने का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। और प्रियंका गांधी के आने की यहाँ कंफर्मेशन दी गई है, और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता भी रहेंगे। आप देख सकते हैं पीछे बैकड्रॉप्स में आप हल्की हल्की बर्फ वाली पहाड़ियां देख सकते हैं। आप उधर दूसरी ओर को अगर मैं बात करूं तो दलाई लामा का घर आप देख सकते हैं मैक्लोडगंज में। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने आए हैं वो वास्तव में इस ग्राउंड में आप देखेंगे, पुलिस ग्राउंड में पूरी व्यवस्था की गई है। 11 बजे के आसपास का ऑफिशियल टाइमिंग दिया गया है रैली का। और ये रैली कई मायनों में सियासी लिहाज से अगर हम देखें तो इसके कई अर्थ इस बार निकाले जाएंगे। जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया, उसके बाद ये रैली अपने आप में एक लिटमस टेस्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि अगले कुछ महीनों बाद उसको भी लोकसभा चुनाव में जाना है। उसके पास यहाँ सिर्फ एक सीट है लोकसभा की, 3 बीजेपी के पास हैं। बीजेपी का जो है मोरल एक बार फिर से हाई है, हाल ही की चुनाव भी जीता उसके बाद में। लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक समय है ये बताने का कि 1 साल में उसने क्या किया। हालांकि अगर आप लगातार हिमाचल पर नजर रखते हैं तो आप इस बात से सहमत होंगे कि 1 साल में जो है कुछ ज्यादा समय नहीं मिला। 5-6 महीने तो आपदाओं में ही निकल गए। तो उन आपदाओं से उबरकर, उन विपदाओं से उबरकर सरकार ने क्या किया, ये आज यहाँ रेखांकित होगा। ऐसी सूचना है कि 365 दिन के 365 अहम फैसले, यानी रोज का एक फैसला जो है वो लिया गया। जरूरी नहीं है कि हर रोज ही उसको लिया गया हो, डेट वाइज होगा। कुछ कैबिनेट में लंबे फैसले होते हैं, उनकी भी चर्चा होगी। लेकिन 365 फैसलों की एक बुकलेट जो है यहाँ पर रिलीज होगी, ताकि लोगों को बताया जा सके कि उन्होंने 1 साल में किया क्या है। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आपके समक्ष में बता दूंगा। ये मेरे आप देख रहे होंगे, दूर दूर तक सारे पोस्टर भी देख रहे होंगे। मेरे राइट में भी अगर आप पोस्टर में चाहूंगा दिखाएं तो ये देखिए, युवाओं को रोजगार के अवसर अपार, इसके लिए जो है लिखा गया कि अध्यापक जो है 5291 नौकरियां, जल शक्ति विभाग में 10,000 नौकरियां, वन मित्र में 2061, पुलिसकर्मी 1226, 30% इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल है। 1,36,000 लोगों को एनपीएस से ओपीएस में लाया गया। ये बड़ी सौगात है। इनफैक्ट ये पहले दिन होना था और ये पहला डिसीजन था इसका। उसके बाद कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाया गया है, उस लिहाज से भी यहाँ पे और तमाम दूसरी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी रेखांकित किया जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह से जो है वो कांग्रेस मूव करेगी, कांग्रेस गवर्नमेंट मूव करेगी, खासतौर से जो है वो व्यवस्थाओं को लेकर। तो ये तमाम चीजें जो रहेंगी, मैं कोशिश भी करूंगा कि आपसे कुछ बातचीत भी करवा जाए, क्योंकि एक बाकायदा जो है रणनीति के तहत यहाँ पे काम किया गया है। और रैली स्थल पे जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हुए हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मौके पे आए हैं। सभी लोगों का नमस्कार। तो इंचार्ज मिनिस्टर है हमारे पास, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको 1 साल की पहले। धन्यवाद। और किस तरह से आप रैली देखते हैं आज, क्योंकि ये जहां तक मेरा ख्याल है ओपीएस की जो रैली हुई थी एनपीएस कर्मचारियों की ओपीएस के लिए, उसके बाद एक बहुत बड़ा आयोजन, पहला आयोजन है, क्योंकि बीच में विपदाएं आई तो उस तरह का आयोजन नहीं हो पाए। आम जनता में भारी उत्साह है इस रैली को लेकर, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, पूरा चुनौती पूर्ण भी था, संघर्ष पूर्ण भी रहा। चुनौती क्योंकि जो सत्ता हमें मिला है, पूरा का पूरा कर्ज हमें जो है भारी भरकम कर्ज को लेके आना पड़ा। हिमाचल की आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल जो है छिन भिन कर दिया था पिछली जो भाजपा की सरकार ने। और उसके साथ में इस बार बहुत बड़ा जो है प्राकृतिक आपदा भी यहाँ पर आन हुआ, और इस सबको जो है बड़ी कुशलता के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुशलता से इस चुनौती को जो है झेला है और हिमाचल को नई दिशा जो देने का प्रयास किया है, उसी का संवाद आज होना है। कांगड़ा अहम है। आपके इस रैली के इंतजामों की अगर बात करें तो आपके लेफ्टिनेंट्स में जो है यंग लोग केवल पठानी जैसे हैं, तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगा कि कांगड़ा से एक मैसेज भी देना चाहेगी सरकार, वो क्या मैसेज जाएगा यहाँ कांगड़ा का चुनाव आ रहा है? कांगड़ा से मैसेज ये, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कांगड़ा के पूरा आशीर्वाद रहा है, और पर्यटन की दृष्टि से जो मुख्यमंत्री जी ने फैसले किए हैं
एयरपोर्ट को लेकर, आपका जू को लेकर, आपका गोल्फ कोर्स को लेकर, आपका टूरिस्ट विलेज को लेकर, और दूसरी कैपिटल की राजधानी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिक्लेयर किया है और बजटरी उन्होंने प्रोविजन भी किया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा ऐतिहासिक इसलिए है, कांगड़ा से भरपूर लोग आ जा रहे हैं। कांगड़ा को जो जिस तरीके का एक टूरिस्ट हब और जिस तरीके का एयरपोर्ट के कांगड़ा के लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, वो पहले ही साल में बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रख दिया। बात ये नहीं है कांगड़ा में भी आपदा आई, प्रदेश के अंदर आपदा आई, और मुख्यमंत्री मैं कहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सटीक बैठता है। हाई व्यवस्था परिवर्तन हुई है कि मुख्यमंत्री ने 57 लाख रुपया जो अपनी जिंदगी की कमाई थी वो जो है वो आज जब आपदा आई तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर आपदा उसमें डाली है। मैं कहता हूँ 245-43 करोड़ रुपया जो आज मैं कहता हूँ उनकी आह्वान पे जो इकट्ठा हुआ है, और ये न भूतो न भविष्य थी। 1,30,000 रुपया देश की सरकार दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज कांगड़ा में जो हमारे 3,000 लोग जो बेघर हुए थे उनको 7 लाख रुपया पर वो जो टोटली डैमेज थे उनको दे रहे। तो एक ऐतिहासिक और कांगड़ा में बड़ा उत्साह है और एक उत्साह तब भी पैदा हुआ था जब हमारे साथ मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी जी है। एक उत्साह अवस्थी जी तब भी पैदा हुआ था जब आपने उपचुनाव जीता था और उससे एक ट्रेंड सेट हो गया था और उसको कहा गया सेमीफाइनल जीत लिया, फिर फाइनल भी आपने जीता। यहाँ से भी एक ट्रेंड सेट होने वाला है लोकसभा के लिए। बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और हिमाचल प्रदेश की जनता ने प्रदेश सरकार को, कांग्रेस पार्टी को 5 साल का जनादेश दिया है। और आज यहाँ पर 1 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद जो हमारे हमारा जो यहाँ पर हमारी जो उपलब्धियाँ रही हैं 1 साल की, उसका उल्लेख जो है आज यहाँ पर जनता के समक्ष होगा, और उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है। बावजूद इसके कि विरासत में जो हमें 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला और उसके बाद जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आई उससे लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश को हुआ, और केंद्र सरकार द्वारा कोई भी राहत राशि ना देने के बावजूद जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी नेतृत्व कुशलता से न सिर्फ आपदा जो राहत कार्य का जो जिस तरह से नेतृत्व किया, मॉनिटर किया खुद, और बल्कि उसके बावजूद आर्थिक तंगी के बावजूद 4,500 करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज जो दिया वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ना सिर्फ आर्थिक पैकेज दिया बल्कि जो रिलीफ मैनुअल था उसमें जो बदलाव लाकर जो पहले राहत राशि बहुत हजारों में मिलती थी वो उसको लाखों में जो है वो राशि देने का जो प्रावधान किया, ये एक अपने आप में ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, एक विजनरी व्यक्तित्व है। और आने वाले 4 साल जो कार्यकाल का बचा है इसमें आप देखेंगे कि 10 गारंटी योजनाएं जो है धरातल पर उतारी जाएंगी, पूरा किया जाएगा। 3 जो गारंटी योजनाएं जो है वो पूरी की जा चुकी हैं, OPS है, और हर हिमाचल प्रदेश का हर सरकारी स्कूल में इंग्लिश माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से शिक्षा होगी। और तीसरी जो 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना जो है वो उसका भी लॉन्चिंग जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो देखा आपने कि किस तरह से उपलब्धियां गिनवा रहे थे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, चाहे मुख्य सचिव थे, चाहे MLA थे। तो ये तमाम चीजें इसी तरह से चल रही हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मंच जो है वो सज रहा है, धीरे धीरे भरा नहीं है पंडाल, धीरे धीरे लोग आने शुरू हो जाएंगे और हम आपको मुख्य मंच की ओर भी ले चलेंगे। आपको ये भी दिखाएंगे, देखिए ये डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, जो गेस्ट हैं उनको किस तरह से मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान जो है लोगों से मुलाकात करी। प्रियंका गांधी को आप देखते हैं, शायद शिमला का है या चंबा का ही हो सकता है। ये तो अलग अलग दौरे जब उन्होंने किए थे आपदा काल में, ये सारी चीज़ों को जो है समेट के ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि सरकार ने जो है लोगों को क्या दिया है, कितना काम किया है। और निश्चित तौर से 1 साल में सारी चीज़ें नहीं होती, वो अभी बचा क्या है उसके लिए भी एक टारगेट सेट यहाँ से होगा। अभी अंदर आपको ले सकते हैं, ले जाएंगे हम। और तो अंदर से फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे। मंच में अगर आप देखेंगे तो जिस रैली के जो प्रभारी मंत्री हैं वो किन्नौर से हैं और उनके क्षेत्र के लोग जो हैं वो सबसे पहले पहुंचे हुए हैं, तो उनको भी दिखाते हैं। रंगीन परिधान में हम आपको हिमाचल की संस्कृति को वो दिखाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 11 बजे का समय है रैली का, तो धीरे धीरे अब रैली स्थल की ओर को लोग आएंगे। जो हमें जानकारी दी गई उसके मुताबिक
1000 के आसपास बसेज जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं इसमें। और ये देख सकते हैं फूड पैकेट्स और पानी की पैकेट्स का इंतजाम है। तो 1000 के आसपास बसेस डिप्लॉय की गई हैं आसपास से और पूरे हिमाचल से लाने के लिए। तो उस लिहाज से ये माना जा रहा है कि कम से कम ये रैली जो है वो 20 या 25,000 का टारगेट एक तरह से रखा गया है। और ये किन्नौर का ट्रूप्स यहाँ बैठा हुआ है, मैं आगे से ही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो ज़्यादा आपको फ्रंट से व्यू आएगा। ये लोग सबसे दूरस्थ, ज़्यादा आपको फ्रंट से व्यू आएगा। ये लोग सबसे दूरस्थ अगर कंस्टिट्यूंसी आप इसको कहें तो किन्नौर है, और वो सबसे पहले आप देख सकते हैं अपने पारंपरिक परिधानों में ये लोग पहुंचे हैं किन्नौर कंस्टिट्यूंसी के। और पहले आके जो है पहले इन्होंने सीट्स ली हैं, आप देख सकते हैं अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ये सारे के सारे लोग लाए हैं यहाँ पे। और इंतजार उसी क्षण का हो रहा है जब इनके महबूब नेता जितने भी हैं वो आएंगे यहाँ पे और 1 साल का हिसाब किताब एक तरह से देंगे और आगे के क्या टारगेट्स है वो बताएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं रैली स्थल से, धर्मशाला से, जहां आज सरकार का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में प्रियंका गांधी अपेक्षित हैं। इसके अलावा राजीव शुक्ला जो कि प्रभारी हैं, बिट्टू जो कि सह प्रभारी हैं, वो भी रहेंगे। और मंच की अगर आप देखें तो मंच में एक बड़ा संदेश देने वाला जो आप देखेंगे कि एक तरफ जो है आप सामने देख रहे होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अम्बेडकर जी, मनमोहन सिंह जी, और दूसरी ओर को अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो एक और बीच का अगर बेड़ा जो आप देखेंगे तो उसमें सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के, और कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं यहाँ प्रदेश की प्रतिभा सिंह। और फिर व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो इस क्या क्या व्यवस्थाएं बदली है इसके लिए जो है 365 दिन के जो 365 बड़े अहम स्टेप हैं या फैसले हैं वो रेखांकित करके एक बुकलेट सी छापी गई है जो लोगों को यहाँ दी जाएगी। पहले वो रिलीज होगी बाकायदा, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। कुल मिला के एक बहुत अपेक्षित जैसा सब लोगों की नजर रहेगी इस पे, क्योंकि आपदा के समय में कुछ ज्यादा समय सरकार को नहीं मिला। आपदा का जिस तरह से आया तो सारे का सारा जो फोकस था वो उसी पे रह गया, उन्हीं के लोगों को राहत देने पे रह गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जो बड़ी चीजें हुई हैं आज रेखांकित की जाएंगी। और एक तरह से हम आप इसको जो है ये भी कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद भी यहाँ से लोकसभा का हो जाएगा। कांगड़ा एक मैसेज देगा, जैसे कि केवल पठानिया ने हमारे से बातचीत में बताया कि कांगड़ा एक मैसेज देगा यहाँ से। अब वो मैसेज कितना बड़ा आता है, ये कितनी मैसिव रहती है, कितनी इंप्रेसिव रहती है, ये वक्त बताएगा। और जैसे जैसे वो वक्त आएगा हम आपके साथ फिर से लौट के आएंगे। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। लगातार हमारी कवरेज जारी है। हमारे सहयोगी रैली के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वहां पे भी मौजूद हैं, वहां से भी लगातार हम लोग आपको लाइव स्ट्रीम दिखा रहे हैं। बने रहिए। अहम फैसले, यानी रोज का एक फैसला जो है वो लिया गया। जरूरी नहीं है कि हर रोज ही उसको लिया गया हो, डेट वाइज होगा। कुछ कैबिनेट में लंबे फैसले होते हैं, उनकी भी चर्चा होगी। लेकिन 365 फैसलों की एक बुकलेट जो है यहाँ पर रिलीज होगी ताकि लोगों को बताया जा सके कि उन्होंने 1 साल में किया क्या है। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आपके समक्ष में बता दूंगा। ये मेरे आप देख रहे होंगे, दूर दूर तक सारे पोस्टर भी देख रहे होंगे। मेरे राइट में भी अगर आप पोस्टर में चाहूंगा दिखाएं तो ये देखिए, युवाओं को रोजगार के अवसर अपार। इसके लिए जो है लिखा गया कि अध्यापक जो है 5291 नौकरियां, जल शक्ति विभाग में 10,000 नौकरियां, वन मित्र में 2061, पुलिसकर्मी 1226, 30% इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल है। 1,36,000 लोगों को एनपीएस से ओपीएस में लाया गया। ये बड़ी सौगात है। इनफैक्ट ये पहले दिन होना था और ये पहला डिसीजन था इसका। उसके बाद कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाया गया है, उस लिहाज से भी यहाँ पे और तमाम दूसरी चीजें हैं।
लेकिन यहाँ पे ये भी रेखांकित किया जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह से जो है वो कांग्रेस मूव करेगी, कांग्रेस गवर्नमेंट मूव करेगी, खासतौर से जो है वो व्यवस्थाओं को लेकर। तो ये तमाम चीजें जो रहेंगी, मैं कोशिश भी करूंगा कि आपसे कुछ बातचीत भी करवा जाए, क्योंकि एक बकायदा जो है रणनीति के तहत यहाँ पे काम किया गया है। और रैली स्थल पे जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हुए हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मौके पे आए हैं। सभी लोगों का नमस्कार। तो इंचार्ज मिनिस्टर है हमारे पास, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको 1 साल की पहले। धन्यवाद। और किस तरह से आप रैली देखते हैं आज, क्योंकि ये जहां तक मेरा ख्याल है ओपीएस की जो रैली हुई थी एनपीएस कर्मचारियों की, ओपीएस के लिए, उसके बाद एक बहुत बड़ा आयोजन, पहला आयोजन है, क्योंकि बीच में विपदाएं आई तो उस तरह के आयोजन नहीं हो पाए। आम जनता में भारी उत्साह है इस रैली को लेकर, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, पूरा चुनौतीपूर्ण भी था, संघर्ष पूर्ण भी रहा। चुनौती क्योंकि जो सत्ता हमें मिला है, पूरा का पूरा कर्ज हमें जो है भारी भरकम कर्ज को लेके आना पड़ा। हिमाचल की आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल जो है छिन भिन कर दिया था पिछली जो भाजपा की सरकार ने, और उसके साथ में इस बार बहुत बड़ा जो है प्राकृतिक आपदा भी यहाँ पर आना हुआ, और इस सबको जो है बड़ी कुशलता के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुशलता से इस चुनौती को जो है झेला है, और हिमाचल को नई दिशा जो देने का प्रयास किया है, उसी का संवाद आज होना है। कांगड़ा अहम है। आपके इस रैली के इंतजामों की अगर बात करें तो आपके लेफ्टिनेंट्स में जो है यंग लोग केवल पठानी जैसे हैं, तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगा कि कांगड़ा से एक मैसेज भी देना चाहेगी सरकार, वो क्या मैसेज जाएगा यहाँ? कांगड़ा का चुनाव आ रहा है, कांगड़ा से मैसेज ये है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कांगड़ा के पूरा आशीर्वाद रहा है, और पर्यटन की दृष्टि से जो मुख्यमंत्री जी ने फैसले किए हैं, एयरपोर्ट को लेकर, आपका जू को लेकर, आपका गोल्फ कोर्स को लेकर, आपका टूरिस्ट विलेज को लेकर, और दूसरी कैपिटल की राजधानी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिक्लेयर किया है, और बजटरी उन्होंने प्रोविजन भी किया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, ऐतिहासिक इसलिए है, कांगड़ा से भरपूर लोग आ जा रहे हैं। कांगड़ा को जो जिस तरीके का एक टूरिस्ट हब और जिस तरीके का एयरपोर्ट के कांगड़ा के लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, वो पहले ही साल में बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रख लिया। बात ये नहीं है कांगड़ा में भी आपदा आई, प्रदेश के अंदर आपदा आई, और मुख्यमंत्री मैं कहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कहते हैं वो बिल्कुल स्टिक बैठता है। हाई व्यवस्था परिवर्तन हुई है कि मुख्यमंत्री ने 57 लाख रुपया जो अपनी जिंदगी की कमाई थी, वो जो है वो आज जब आपदा आई तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर आपदा उसमें डाली है। मैं कहता हूँ 245-43 करोड़ रुपया जो आज मैं कहता हूँ उनकी आह्वान पे जो इकट्ठा हुआ है, और ये न भूतो न भविष्य थी, 1,30,000 रुपया देश की सरकार दे रही है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज कांगड़ा में जो हमारे 3,000 लोग जो बेघर हुए थे उनको 7 लाख रुपया पर वो जो टोटली डैमेज थे उनको दे रहे। तो एक इतिहास है, और कांगड़ा में बड़ा उत्साह है। और एक उत्साह तब भी पैदा हुआ था जब हमारे साथ मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी जी है। एक उत्साह अवस्थी जी तब भी पैदा हुआ था जब आपने उपचुनाव जीता था, और उससे एक ट्रेंड सेट हो गया था, और उसको कहा गया सेमीफाइनल जीत लिया, फिर फाइनल भी आपने जीता। यहाँ से भी एक ट्रेंड सेट होने वाला है लोकसभा के लिए। बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और हिमाचल प्रदेश की जनता ने प्रदेश सरकार को, कांग्रेस पार्टी को 5 साल का जनादेश दिया है। और आज यहाँ पर 1 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद जो हमारे हमारा जो यहाँ पर हमारी जो उपलब्धियाँ रही हैं 1 साल की, उसका उल्लेख जो है आज यहाँ पर जनता के समक्ष होगा, और उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है। बावजूद इसके कि विरासत में जो हमें 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला, और उसके बाद जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आई उससे लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश को हुआ, और केंद्र सरकार द्वारा कोई भी राहत राशि ना देने के बावजूद जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी नेतृत्व कुशलता से न सिर्फ आपदा जो राहत कार्य का जो जिस तरह से नेतृत्व किया, मॉनिटर किया खुद, और बल्कि उसके बावजूद आर्थिक तंगी के बावजूद 4,500 करोड़ रुपए का जो
आर्थिक पैकेज जो दिया वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ना सिर्फ आर्थिक पैकेज दिया बल्कि जो रिलीफ मैनुअल था उसमें जो बदलाव लाकर जो पहले राहत राशि बहुत हजारों में मिलती थी वो उसको लाखों में जो है वो राशि देने का जो प्रावधान किया, ये एक अपने आप में ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, एक विजनरी व्यक्तित्व है। और आने वाले 4 साल जो कार्यकाल का बचा है इसमें आप देखेंगे कि 10 गारंटी योजनाएं जो है धरातल पर उतारी जाएंगी, पूरा किया जाएगा। 3 जो गारंटी योजनाएं जो है वो पूरी की जा चुकी हैं, ओपीएस है और हर हिमाचल प्रदेश का हर सरकारी स्कूल में इंग्लिश माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से शिक्षा होगी। और तीसरी जो 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना जो है वो उसका भी लॉन्चिंग जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो देखा आपने कि किस तरह से उपलब्धियां गिनवा रहे थे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, चाहे मुख्य सचिव थे, चाहे एमएलए थे। ये तमाम चीजें इसी तरह से चल रही हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मंच जो है वो सज रहा है, धीरे धीरे भरा नहीं है पंडाल, धीरे धीरे लोग आने शुरू हो जाएंगे और हम आपको मुख्य मंच की ओर भी ले चलेंगे। आपको ये भी दिखाएंगे, देखिए ये डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, जो गेस्ट है उनको किस तरह से मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान जो है लोगों से मुलाकात करी। प्रियंका गांधी को आप देखते हैं, शायद शिमला का है या चंबा का ही हो सकता है। ये तो अलग अलग दौरे जब उन्होंने किए थे आपदा काल में, ये सारी चीजों को जो है समेट के ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि सरकार ने जो है लोगों को क्या दिया है, कितना काम किया है। और निश्चित तौर से 1 साल में सारी चीजें नहीं होती, वो अभी बचा क्या है उसके लिए भी एक टारगेट सेट यहाँ से होगा। अभी अंदर आपको ले सकते हैं, ले जाएंगे हम। और तो अंदर से फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे। मंच में अगर आप देखेंगे तो जिस रैली के जो प्रभारी मंत्री हैं वो किन्नौर से हैं और उनके क्षेत्र के लोग जो हैं वो सबसे पहले पहुंचे हुए हैं, तो उनको भी दिखाते हैं। रंगीन परिधान में हम आपको हिमाचल की संस्कृति को वो दिखाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 11 बजे का समय है रैली का, तो धीरे धीरे अब रैली स्थल की ओर को लोग आएंगे। जो हमें जानकारी दी गई उसके मुताबिक 1000 के आसपास बसेज जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं इसमें। और ये देख सकते हैं फूड पैकेट्स और पानी की पैकेट्स का इंतजाम है। तो 1000 के आसपास बसेज डिप्लॉय की गई हैं आसपास से और पूरे हिमाचल से लाने के लिए। तो उस लिहाज से ये माना जा रहा है कि कम से कम ये रैली जो है वो 20 या 25 हज़ार का टारगेट एक तरह से रखा गया है। और ये किन्नौर का ट्रूप्स यहाँ बैठा हुआ है, मैं आगे से ही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो ज़्यादा आपको फ्रंट से व्यू आएगा। ये लोग सबसे दूरस्थ, ज़्यादा आपको फ्रंट से व्यू आएगा। ये लोग सबसे दूरस्थ, अगर कंस्टिट्यूंसी आप इसको कहें तो किन्नौर है, और वो सबसे पहले आप देख सकते हैं अपने पारंपरिक परिधानों में ये लोग पहुंचे हैं किन्नौर कंस्टिट्यूंसी के। और पहले आके जो है पहले इन्होंने सीट्स ली हैं, आप देख सकते हैं अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ये सारे के सारे लोग लाए हैं यहाँ पे। और इंतजार उसी क्षण का हो रहा है जब इनके महबूब नेता जितने भी हैं वो आएंगे यहाँ पे और 1 साल का हिसाब किताब एक तरह से देंगे और आगे के क्या टारगेट्स हैं वो बताएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं रैली स्थल से, धर्मशाला से, जहां आज सरकार का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में प्रियंका गांधी अपेक्षित हैं, इसके अलावा राजीव शुक्ला जो कि प्रभारी हैं, बिट्टू जो कि सह प्रभारी हैं, वो भी रहेंगे। और मंच की अगर आप देखें तो मंच में एक बड़ा संदेश देने वाला जो आप देखेंगे कि एक तरफ जो है आप सामने देख रहे होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अम्बेडकर जी, मनमोहन सिंह जी, और दूसरी ओर को अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो एक और बीच का अगर बेड़ा जो आप देखेंगे तो उसमें सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के, और कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं यहाँ प्रदेश की प्रतिभा सिंह। और फिर व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस क्या क्या व्यवस्थाएं बदली है इसके लिए जो है 365 दिन के जो 365 बड़े अहम स्टेप हैं या फैसले हैं वो रेखांकित करके एक बुकलेट सी छापी गई है जो लोगों को यहाँ दी जाएगी। पहले वो रिलीज होगी बाकायदा, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। कुल मिला के एक बहुत
अपेक्षित जैसा सब लोगों की नजर रहेगी इस पे, क्योंकि आपदा के समय में कुछ ज्यादा समय सरकार को नहीं मिला। आपदा का जिस तरह से आया तो सारे का सारा जो फोकस था वो उसी पे रह गया, उन्हीं के लोगों को राहत देने पे रह गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बड़ी चीजें हुई हैं आज रेखांकित की जाएंगी। और एक तरह से हम आप इसको जो है ये भी कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद भी यहाँ से लोकसभा का हो जाएगा। कांगड़ा एक मैसेज देगा, जैसे कि केवल पठानिया ने हमारे से बातचीत में बताया कि कांगड़ा एक मैसेज देगा यहाँ से। अब वो मैसेज कितना बड़ा आता है, ये कितनी मैसिव रहती है, कितनी इंप्रेसिव रहती है, ये वक्त बताएगा। और जैसे जैसे वो वक्त आएगा हम आपके साथ फिर से लौट के आएंगे। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। लगातार हमारी कवरेज जारी है। हमारे सहयोगी रैली के जो अलग अलग पॉइंट्स है वहां पे भी मौजूद है, वहां से भी लगातार हम लोग आपको लाइव स्ट्रीम दिखा रहे हैं। बने रहिए। पैंसठ अहम फैसले, यानी रोज का एक फैसला जो है वो लिया गया। जरूरी नहीं है कि हर रोज ही उसको लिया गया हो, डेट वाइज होगा। कुछ कैबिनेट में लंबे फैसले होते हैं, उनकी भी चर्चा होगी। लेकिन 365 फैसलों की एक बुकलेट जो है यहाँ पर रिलीज होगी, ताकि लोगों को बताया जा सके कि उन्होंने एक साल में किया क्या है। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आपके समक्ष में बता दूंगा। ये मेरे आप देख रहे होंगे, दूर दूर तक सारे पोस्टर भी देख रहे होंगे। मेरे राइट में भी अगर आप पोस्टर में चाहूंगा दिखाएं तो ये देखिए, युवाओं को रोजगार के अवसर अपार। इसके लिए जो है लिखा गया कि अध्यापक जो है 5291 नौकरियां, जल शक्ति विभाग में 10,000 नौकरियां, वन मित्र में 2061, पुलिसकर्मी 1226, 30% इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये व्यवस्था परिवर्तन का एक साल है। 1,36,000 लोगों को एनपीएस से ओपीएस में लाया गया। ये बड़ी सौगात है। इनफैक्ट ये पहले दिन होना था और ये पहला डिसीजन था इसका। उसके बाद कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाया गया है, उस लिहाज से भी यहाँ पे और तमाम दूसरी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी रेखांकित किया जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह से जो है वो कांग्रेस मूव करेगी, कांग्रेस गवर्नमेंट मूव करेगी, खासतौर से जो है वो व्यवस्थाओं को लेकर। तो ये तमाम चीजें जो रहेंगी, मैं कोशिश भी करूंगा कि आपसे कुछ बातचीत भी करवा जाए, क्योंकि एक बाकायदा जो है रणनीति के तहत यहाँ पे काम किया गया है। और रैली स्थल पे जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हुए हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मौके पे आए हैं। सभी लोगों का नमस्कार। तो इंचार्ज मिनिस्टर है हमारे पास, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको एक साल की पहले। धन्यवाद। और किस तरह से आप रैली देखते हैं आज, क्योंकि ये जहां तक मेरा ख्याल है ओपीएस की जो रैली हुई थी एनपीएस कर्मचारियों की ओपीएस के लिए, उसके बाद एक बहुत बड़ा आयोजन, पहला आयोजन है, क्योंकि बीच में विपदाएं आई तो उस तरह का आयोजन नहीं हो पाए। आम जनता में भारी उत्साह है इस रैली को लेकर, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार का एक साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, पूरा चुनौती पूर्ण भी था, संघर्ष पूर्ण भी रहा। चुनौती क्योंकि जो सत्ता हमें मिला है, पूरा का पूरा कर्ज हमें जो है भारी भरकम कर्ज को लेके आना पड़ा। हिमाचल की आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल जो है छिन भिन कर दिया था पिछली जो भाजपा की सरकार ने। और उसके साथ में इस बार बहुत बड़ा जो है प्राकृतिक आपदा भी यहाँ पर आन हुआ, और इस सबको जो है बड़ी कुशलता के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुशलता से इस चुनौती को जो है झेला है और हिमाचल को नई दिशा जो देने का प्रयास किया है, उसी का संवाद आज होना है। कांगड़ा अहम है। आपके इस रैली के इंतजामों की अगर बात करें तो आपके लेफ्टिनेंट्स में जो है यंग लोग केवल पठानी जैसे हैं, तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगा कि कांगड़ा से एक मैसेज भी देना चाहेगी सरकार, वो क्या मैसेज जाएगा यहाँ? कांगड़ा का चुनाव आ रहा है, कांगड़ा से मैसेज ये, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कांगड़ा के पूरा आशीर्वाद रहा है और पर्यटन की दृष्टि से जो मुख्यमंत्री जी ने फैसले किए हैं, एयरपोर्ट को लेकर, आपका जू को लेकर, आपका गोल्फ कोर्स को लेकर, आपका टूरिस्ट विलेज को लेकर, और दूसरी कैपिटल की राजधानी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिक्लेयर किया है और बजटरी उन्होंने प्रोविजन भी किया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, ऐतिहासिक इसलिए है, कांगड़ा से भरपूर लोग आज आ रहे हैं। कांगड़ा को जो जिस तरीके का एक टूरिस्ट हब और जिस तरीके का एयरपोर्ट के कांगड़ा के लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, वो पहले ही साल में बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रख दिया। बात ये नहीं है कांगड़ा में भी आपदा आई, प्रदेश के अंदर आपदा आई, और मुख्यमंत्री मैं कहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कहते हैं वो बिल्कुल स्टिक बैठता है। हाई व्यवस्था परिवर्तन हुई है कि मुख्यमंत्री ने 57 लाख रुपया जो अपनी जिंदगी की कमाई थी, वो जो है वो आज जब आपदा आई तो उन्होंने
चीफ मिनिस्टर आपदा उसमें डाली है। मैं कहता हूँ 245-43 करोड़ रुपया जो आज मैं कहता हूँ उनकी आह्वान पे जो इकट्ठा हुआ है, और ये न भूतो न भविष्यति 1,30,000 रुपया देश की सरकार दे रही है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज कांगड़ा में जो हमारे 3,000 लोग जो बेघर हुए थे उनको 7 लाख रुपया पर वो जो टोटली डैमेज थे उनको दे रहे। तो एक इतिहास है और कांगड़ा में बड़ा उत्साह है। उत्साह है। और एक उत्साह तब भी पैदा हुआ था जब हमारे साथ मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी जी है। एक उत्साह अवस्थी जी तब भी पैदा हुआ था जब आपने उपचुनाव जीता था और उससे एक ट्रेंड सेट हो गया था और उसको कहा गया सेमीफाइनल जीत लिया, फिर फाइनल भी आपने जीता। यहाँ से भी एक ट्रेंड सेट होने वाला है लोकसभा के लिए। बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने प्रदेश सरकार को, कांग्रेस पार्टी को 5 साल का जनादेश दिया है। और आज यहाँ पर 1 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद जो